ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडाप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते? उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनता है, ये गुह्य राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति से समझेंगे। तो आज बाबा मुरली में बहुत गुह्य राज जो है वो अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे। हम भी ध्यान से सुनेंगे, फिर से मुरली पढ़ेंगे। बाबा बता रहे हैं कि देखो, भक्ति मार्ग में सभी कहते हैं ना परमात्मा को, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माता से पिता तुम्हें सर्व संबंधों से याद करते हैं। तो कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बनाते? बाबा कहते मैंने तुमको अपना बच्चा बनाया। तो ब्रह्मा कौन हुआ? हमारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा माता के द्वारा बाबा ने हमको एडाप्ट किया। ब्रह्मा माता के द्वारा गोद में लिया, शिव पिता हो गया और ब्रह्मा हमारी माता हो गई। जैसे लौकिक दुनिया में भी अगर कोई किसको एडाप्ट करते हैं, तो जहां एडाप्ट हुआ बच्चा, तो उनका परिवार आदि आदि जो भी होता है तो सब बदली हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही पहले हम बच्चे कौन थे? शूद्र थे। तो तुम शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आ गए। अभी ब्रह्मा के द्वारा तुमको बाबा एडाप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट किया तो बच्चे माँ भी तो जरूर चाहिए ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार फिर बाबा ने क्या किया? जगत अम्बा माँ सरस्वती, उनको निमित्त बनाया मम्मा को। जगत पिता अगर प्रजा पिता है तो फिर प्रजा माता भी चाहिए। देखो बाबा कैसे स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये बातें जो है ना, बच्चों के अंदर भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। ये राज सभी एक सरीखा नहीं समझ सकते हैं। जगत अम्बा अभी तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको ज्ञान कहाँ से मिला? वो भी उनको बाबा से मिला। शिव बाबा इस ब्रह्मा, जिनको हम दादा कहते हैं, दादा के बिगर कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा को माता पिता कहते हैं, तो बुद्धि कहाँ चली जाती? भक्ति मार्ग में जब भी कहेंगे ना परमात्मा को माता पिता, तो कोई देवताओं में बुद्धि नहीं जाती है, बुद्धि डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते बाबा को, हमें ना याद नहीं रहती है, याद भूल जाती है। क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर, बाबा जवाब दे रहे, क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं कर, समझते नहीं है। अगर समझा भी कुछ तो कई दूसरों को समझा नहीं सकते हैं। हर बात में नंबरवार है। समझदार जो बनते हैं वो भविष्य में जाकर के राजा रानी बनते हैं। फिर आज बाबा ने मुरली में ना बहुत महारथी विशेष आत्माओं को याद किया है। जैसे कुमार का दादी प्रकाशमणि दादी है, मनोहर दादी, गंगे दादी, जगदीश भाई, रमेश भाई, ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा ने याद किया। क्यों याद किया? तो मुरली में बाबा पॉइंट बता रहे, क्योंकि उन दिनों में तो प्रदर्शनी बहुत बड़ी बात थी। अभी तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं,
तो प्रदर्शनी आदि करते ना, तो बाबा को लिखते थे, बाबा फलानी को भेजो, फलाने को भेजो, हमको इतना समझाना नहीं आता है, हम कच्चे हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है, ऐसे बाबा को कहते थे। तो बाबा भी उनको कहते थे, अच्छा तुमको जो तुमने किसको बुलाया, कौन आने वाला है, किसको निमंत्रण दिया है, वो सब डिटेल भेजो, फिर बाबा देख करके करेंगे कुछ उनका इंतजाम। दुनिया में भी क्या होता है, जज होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन वो भी बाबा कहते नंबरवार होते हैं। केस देखो कितने होते हैं ना, तो केस पहले सिंपल कोर्ट में जाता है, फिर आगे जाके हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये बाबा कहते अभी के दुनिया की सिस्टम है। द्वापर युग के बाद जब राजाएं राज करते थे ना, तो जो भी फैसले होते थे ना, वो राजा करता था, ये जज बैरिस्टर वगैरह नहीं। अगर छोटी भूल किया तो उस हिसाब से राजा रानी सजा देते थे, अगर कड़ी भूल किया तो उसकी सजा भी कड़ी होती थी। अभी तो देखो दुनिया में ढेर वकील हैं, ढेर जज हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सारी दुनिया का अभी समय बदल चुका है, अब तुम बच्चों को क्या करना है, इन सभी बातों से न्यारा होकर के ऑलराउंडर सेवाएं करनी है और बाबा को याद करना है और उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं में धारण करने, दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाबा को याद करना है। बाबा से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर के सबको सुनाना है, और यही तुम्हारा धंधा है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण कब बनेगा, जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाना है, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वो घबराते नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बनकर देखते और औरों को भी शक्ति देते रहते। दुनिया वाले घबराते हैं और आप एक रस स्थिति में स्थित रहकर उन आत्माओं में शक्ति भरो। यही कार्य हमें करना है। अभी जो भी संपर्क में आवे उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।